देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बीके शिवानी ने चिकित्सकों को दिया ज्ञान मंत्र। लोगों में तेजी से बढ़ता तनाव और डिप्रेशन की समस्या और उससे पैदा होती अनेक बीमारियां चिकित्सा जगत के लिए चिंता का सबब बन गई है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुजरात के वल्लभ विद्यानगर सेवा केंद्र द्वारा चिकित्सकों का उपचार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने मन के विचारों का तन पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उसे ठीक करने पर कई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तनाव हमारे सही स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, लेकिन उसे हम जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। यह हमें कई तरह से प्रभावित करता है। मिरेकल किसने क्रिएट किया? द माइंड। द माइंड। भारत वो देश है जहाँ आध्यात्म है, जहाँ हर एक कोई ना कोई कम्युनिटी से, कोई संस्था से, किसी न किसी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। आप उसको बोलो ये यूज़ करना है अभी इलाज के अंदर। सो जो चीज़ दिखाई नहीं दे सकती उसको साइंस प्रूफ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसका प्रूफ हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम सारा दिन माइंड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके लिए क्या प्रूफ चाहिए? किसी को भी नहीं प्रूफ चाहिए कि मेरे पास मन है। सारा दिन अगर कुछ चलता है तो वो मन ही चलता है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चल। ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा डॉक्टर शिवानी भट्ट चैरिटेबल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में चिकित्सकों के अलावा गणमान्य लोग भी शामिल हुए। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलपति निरंजन पटेल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष मेहुल शाह, संतराम मंदिर करमसाद के पूज्य मोरारजी दास महाराज, नडियाड सब जोन प्रभारी बीके पूर्णिमा, बीके जागृति, बीके संध्या तथा बीके विपिन भाई समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सारा विश्व कोई एक महामारी या गंभीर बीमारी से भयंकर दौर से पसार होता है तो तब सामान्य जन उसकी आदि व्याधि दैहिक, दैविक और आत्मिक प्राप्ति के लिए डॉक्टर्स का ही सहारा लेते हैं। बीके डॉक्टर दीपक हरके को इंडो ग्लोबल अचीवर अवार्ड का सम्मान। बीके डॉक्टर दीपक हरके को मलेशिया में इंडो ग्लोबल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हां, मलेशिया के सैरी पैसिफिक होटल में आयोजित इंडो ग्लोबल समिट में फिलीपींस के मैंगू इंडानो डेल सुर के गवर्नर महामहिम मरियम मंगू दादातू द्वारा भारत के प्राचीन राज्यों के प्रचार प्रसार के लिए 180 से भी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स करने वाले प्रथम भारतीय बीके डॉक्टर दीपक हरके को इंडो ग्लोबल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर थेम्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एकेडमिक निदेशक डॉक्टर इरविन डेलिन टोरेस, संध्या मार्ग योग के संस्थापक डॉक्टर जेनेविव टेनशु टुंग और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर रिपु रंजन सिन्हा उपस्थित रहे। इस ग्लोबल समिट में भारत से संस्था के वसंत विहार न्यू दिल्ली सेवा केंद्र के बीके विकास और संस्था के मलेशिया सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके चलीना भी उपस्थित रही। समिट में आए गणमान्य व्यक्तियों से बीके सदस्यों ने मुलाकात करके उन्हें संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया तथा उन्हें ईश्वरी सौगात प्रदान की। बीके डॉक्टर दीपक हरके और बीके विकास ने मलेशिया की एशिया रिट्रीट सेंटर का अवलोकन कर मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके मीरा से भी मुलाकात की तथा भाई बहनों से अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव साझा किए। साइबर क्राइम से बचने की विधि सीखे। सोशल मीडिया का उपयोग या कहे मोबाइल का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। नए ऐप अथवा कोई गेम इंस्टॉल करने से पूर्व उसकी प्रामाणिकता को जांच ले व अपने लोकेशन, फोटो, वीडियो या निजी जानकारियों के लिए बिना समझे अनुमति न दे। यदि हमारी निजी जानकारी हैकर्स के पास चली गई तो वे हमसे साइबर ठगी कर सकते हैं अथवा ब्लैकमेल कर हमसे पैसों की डिमांड कर सकते हैं। ये बात कही छत्तीसगढ़ के मस्तूरी में चेतना अभियान के अंतर्गत युवा बच्चों व कन्याओं को समझाते हुए स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके प्रीति ने। उन्होंने साइबर अपराधों की विधियों एवं उनसे बचने वाले उपायों से बच्चों को अवगत कराया। विशेषकर कन्याओं को मोबाइल के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतने की सीख भी दी। तो चेतना के विरुद्ध साइबर फ्रॉड, इसका यही उद्देश्य है कि हम इन सब साइबर फ्रॉड में नहीं फंसे। ठीक है, समझदार बने, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हमको समझदार बनना है और स्वयं भी जागृत होकर के दूसरों को जागृत करना है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो ये हम सबका कर्तव्य है।
टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू के नेतृत्व में मस्तूरी के स्कूलों में चेतना अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों को यातायात सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा के साथ आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की जानकारी भी दी जा रही है। इस अभियान में मस्तूरी पुलिस विभाग, ब्रह्मा कुमारी संस्था के राकेश गुप्ता व योगेश साहू का भी सहयोग रहा। थाना प्रभारी अविनाश पासवान ने बच्चों को नवीन कानून की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के तहत कई विषयों पे लोगों को जागरूक करना, अपराध से संबंधित इनमें लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग स्कूल और कॉलेज में और साप्ताहिक बाजार में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ओडिशा सुंदरगढ़ स्थित राउरकेला के कुआरमुंडा में हाल ही में जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने के पश्चात करीबन 250 मुस्लिम भाइयों और बच्चों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मौलाना इकबाल जी की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों से होने वाले मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकृतियों से अवगत कराया और व्यसन मुक्ति की सामूहिक प्रतिज्ञा भी कराई। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि यदि हर एक यह ठान ले कि मुझे इन जहरीले तत्वों से बचना है, तो अनेक सार्थक युक्तियां अपनाकर खुद को, परिवार एवं समाज को इन नशीले पदार्थों से बचाकर देश का सच्चा सेवक बना जा सकता है। अंत में कुछ विशिष्ट लोगों ने आवाम सहित सभी से खुद को इस बुराई से बचाने के लिए अपील करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की। कार्यक्रम का उद्देश्य अपनी भावी युवा पीढ़ी को उसके अंदर छिपी हुई विशेषताओं से रूबरू कराना रहा। साथ ही खुद से प्यार करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कोयल नगर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके जयश्री, बीके राजीव और बीके चित्रंजन के सहयोग से हुआ। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय सादगी दिवस पर कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम स्थानीय सेवा केंद्र विश्व शांति भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मंडला क्षेत्रीय संचालिका बीके ममता, बीके ओमलता, बीके निर्मला, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ललिता कुजूर, रकनी अवंतीबाई स्कूल के शिक्षक प्रवीण वर्मा एवं बीके भाई बहनें उपस्थित रहे। बीके ओमलता ने सभी को सादगी दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि सादगी ही सुंदरता है, ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, तनाव मुक्त जीवन जीना भी एक सादगी है। अवसर पर अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। ललिता कुजूर ने कहा कि ईश्वर ने सुंदर सृष्टि की रचना बहुत प्यार से की है, मनुष्यों को बनाया है, तो हम सभी को एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहना है, यही सादगी है। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। सादगी के लिए कहा जाता है कि सिंपलिसिटी इज द बेस्ट ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, सादगी ही सुंदरता है। लेकिन वर्तमान समय हम आधुनिकता की दौड़ में देख रहे हैं कि धीरे धीरे सादगी और सुंदरता लुप्त होती जा रही है। अमेरिकन राइटर और फिलोसोफर हेनरी डेविड थोरो, जिनका जीवन, जिनकी लाइफस्टाइल सिंपलिसिटी और उनका कनेक्शन जो था नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, जो उनकी निष्ठता थी, उनकी इस विशेषता के कारण ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये डे उन्हीं को समर्पित है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।